श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन प्रेमा भक्ति को माना जाता है। इसमें योग और बहुत सारे नियमों की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग नहीं कर पाते उन्हें यह मार्ग सरल प्रतीत होता है, किंतु भैया यह दिखने में जितना सरल है वास्तव में है नहीं और हो भी नहीं सकता। कभी भी आप देखें, किसी अमूल्य वस्तु को पाना होता है तो उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ती है, और जैसी वस्तु वैसी उसकी कीमत। तो भगवान को यदि अपना बनाना है तो आप किसी मार्ग से चलें, हमें उसकी कीमत तो देनी ही होगी ना, अन्यथा वे कैसे समझेंगे कि हमें उनकी लालसा है भी कि नहीं। सो भैया, यह प्रेमा भक्ति जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं। बोधा कवि कहते हैं, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। और कोई कहता है कि शीस काट के भुई धरे, तापर राखे पांव, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। प्रेम पंथ अति ही कठिन, सब पे निभत नाही, चढ़ के मोम तुरंग पे चलबो पावक माही। नारायण प्रीतम निकट सोई पहचन हार, गेंद बनावे शीस की और खेले बीच बाजार। और भैया, इसका अर्थ है कि सबसे पहले प्रेमी को अपने अहम का त्याग करना पड़ता है। उसे अपने ही पांव के नीचे पददलित करना पड़ता है। प्रेम होता ही ऐसा है। इसमें मान अपमान कुछ नहीं, केवल एक ही भाव, वे कैसे सुखी हों, तत्सुख सुखित्वा। वे हमें माने न माने, प्रेम न दें, ठुकरा दें, लात मार दें, ठोकर मारें बार बार, किंतु यह ड्योढ़ी न छोड़ेंगे। और यह भाव, यह प्रेम तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम अपने अहम का सर्वथा त्याग कर दें, उसे स्वयं ही कुचल दें। अन्यथा यही लालसा बनी रहेगी कि हमने तो इतना किया, उनकी तरफ से कमी रह गई। प्रेमी कभी शिकायत करता नहीं, और यदि करता है तो वह प्रेमी नहीं है। हां, मान लीला की बात अलग है, उसमें कर सकता है, लेकिन वास्तव में वह हृदय से नहीं करता। वह तो अनुग्रहित समझता है अपने को कि तुम चाहे जो करो, बस मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। भैया, सारा संसार उनके पीछे पागल बना घूमता है, और वैसे भी यह प्रेम है ही ऐसा कि जहां देखो वहां प्रेम का राग छिड़ा हुआ है। प्रेम की महिमा अपार और अनंत है। भगवान की एक छोटी सी भी झांकी हमारा मन मुग्ध कर लेती है, और हमें बरबस उनकी अलौकिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। मां के हृदय का रक्त ही तो बच्चे के लिए श्वेत दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कभी चिंतन किया? नहीं किया ना? भैया, यह मां के अंतस्थल का प्रेम है जिसके कारण ऐसा होता है। वह असंभव को संभव कर देता है, और ऐसे अनेकों उदाहरण प्रतिदिन हमको दिखाई देते हैं जो प्रेम की महिमा को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं, और हमसे पुकार पुकार कर कहते हैं, अरे मूर्ख, तू भी प्रेम का दीवाना बन जा। जीवन का एकमात्र सार प्रेम में ही है। बिना प्रेम के जीवन का कोई मूल्य नहीं। हमारे हृदय में यदि प्रेम ना होगा तो हमें कोई कौड़ी के भाव भी ना पूछेगा। और सचमुच इस जगत में है भी ऐसा ही। ऐसा कौन है जो प्रेम की सत्ता को स्वीकार न करे? जब लौकिक प्रेम ही इतना मनोहारी प्रतीत होता है, तब पारलौकिक की तो बात ही क्या।
जिस प्रेम में वासना का थोड़ा सा भी पुट रहता है वह निकृष्ट श्रेणी का प्रेम समझा जाता है। उसमें वह आनंद नहीं होता जो सच्चे प्रेम में रहता है। किंतु सच्चे प्रेम के तो दर्शन भी दुर्लभ हैं। हम लौकिक प्रेम से ही पारलौकिक प्रेम के आनंद की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमको लौकिक प्रेम का भान है। हालांकि यह वास्तव में प्रेम नहीं है, प्रेम का आभास मात्र है। किंतु जब उसमें भी हमें सुख मिलता है तो सोचें पारलौकिक में क्या है। भगवान के श्री चरणारविंदों तक पहुंचने के लिए योगी, यति, महात्मा, ऋषि अनंत काल से साधना में निरत रहकर उन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन बताते रहे हैं। परंतु भैया, जब आंख खुलती हैं तो हम क्या देखते हैं कि अरे, ये वही प्रभु हैं जिनके लिए हम कहते हैं ताही अहीर की छोहरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। और फिर हमको प्रतीत होता है, देखते हैं कि बात कौन सी कि ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गायन, वेद ऋचा पड़ी चौगने चायन, देखियो सुनियो न कबहू न किते, वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हारी गयो रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखियो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोक तत् राधिका पायन। देखा, जिन्हें सब ढूंढ रहे हैं, जिनके लिए जन्मों जन्मों तक तपस्या कर रहे हैं, और वे करते कहाँ हैं, क्या हैं और मिलते कहाँ हैं। भैया, वे तो श्री राधा रानी की चरण सेवा में तल्लीन है ना। अचरज की बात, जो बरसों से जब तप नियम उपवास में लगे हैं, भगवान उनके पास नहीं जाते और भगवान राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। भैया, किंतु कोई यह ना सोचे कि यह अन्याय है। हम इतनी बात करते हैं, इतनी सेवा तपस्या कर रहे हैं, और वे हमें अपनी झांकी तक नहीं दिखाई देते। भैया, उनकी दया दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसके सौभाग्य का क्या कहना। और यह दया दृष्टि डालना उनकी ही मर्जी पर है। वे जिसे चाहे निहाल कर दें और जिससे चाहे मुंह फेर लें। और ऐसा विचार करते हुए हम उन्हें मनमाना आचरण करने वाला भले ही कह लें, परंतु वास्तव में बात तो यह है कि प्रेम अस्त्र के सामने उनकी भी दाल नहीं गलती। सारे जब तप नियम के सारे अस्त्र निरर्थक हो जाते हैं, परंतु प्रेमास्त्र का वार चूक जाए यह असंभव है। और इसी प्रेम के बल पर उनको कोई चाहे जैसा नचवा ले और वे नाचने लगते हैं। वेद भेद जाने नहीं, नेति नेति कहे बैन, ता मोहन पे राधिका कहे महावर उदैन। यह प्रेम मिले कैसे भैया, कौन से साधन करें। इसके लिए तो बात यही, यह विरागनी तो हृदय में स्वतः ही पैदा होती है तो सभी के हृदय के भीतर, परंतु उस पर राख पड़ी हुई है सांसारिक माया मोह की, अज्ञान की, अविद्या की, विषय भोगों में सुख प्राप्ति की अभिलाषा की और भांति भांति के प्रलोभनों की। इस राख को फूंक दिया जाए तो भीतर से प्रेम का दहकता हुआ अंगारा निकल आवेगा, और फिर यह पूछने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि हमें क्या करना है, किधर जाना है। प्रेम का तीव्र उद्रेक हमें प्रीतम के पास ही ले जाएगा। 8 पैर 64 घड़ी केवल उन्हीं का ध्यान होगा, उन्हीं का स्मरण होगा, उन्हीं का चिंतन होगा। हृदय में वह तीव्र बेचैनी उत्पन्न हो जाएगी जो प्रेमियों की एकमात्र बपौती है, उनकी पूंजी है, और उसके आगे तो कुछ कहना रह ही नहीं जाता। वह प्रेमानंद का अलौकिक आनंद, वह प्रेम विवलता, वह प्रेम आश्रुओं का विरल प्रवाह सबके भाग्य में नहीं होता। उसे प्राप्त तो कोई भी कर सकता है, पर सच्चे हृदय से उसके लिए कोई चेष्टा तो करे, प्रार्थना तो करे, कोई पाना तो चाहता हो। सब कुछ भूलकर अपने उस अलबेले प्रीतम को पाने के लिए कोई छटपटाए तो, कोई सच्चे हृदय से उनके लिए रोए तो। एक बात कहे भैया, उसका रुदन व्यर्थ नहीं जाएगा।
उसकी पुकार निश्चय ही सुनी जाती है, सुनी जाएगी। यही ध्रुव सत्य है, यही सत्य है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।